हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पार्ट 4। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन की 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है। फर्स्ट है जो हम पढ़ेंगे इस 10th क्लास में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको देखने से घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने डिफिनेशन लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो होती है वो दो या दो से अधिक कितनी भी हो, बट जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सिंगल होगा। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं बट एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होता है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जांपल हम बहुत अच्छे से ले सकते। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो सब्सटेंस थे, इनसे क्या फॉर्म हुआ, एक सब्सटेंस। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एंड यहाँ पे हमें ये तो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सॉलिड गैस एंड ये भी ऑल्सो सॉलिड होता है। एंड इसको अब बैलेंस भी करना पड़ेगा। जब भी आप ऐसा लिखो तो आप बैलेंस ज़रूर करें। और मैंने ये पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई है, मैंने उसमें ये सब क्लियर किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाके उसको ज़रूर देखिए। तो ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट होते हैं, यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग अगर कहा गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देने हैं तो हमको ये यहाँ पे लिखना है। ओके, मैं इसको शॉर्ट नहीं ऐसे ही लिख देती हूँ, कॉम्बिनेशन हो रहा है। आपको इस तरह नहीं, आपको ये एरो बड़ा देना है ताकि पूरा आए। ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रो H2O फॉर्म्ड होता है। देन इसको आप बैलेंस करें, दिस इज अ लिक्विड, तो ये वाला साइन देंगे। एंड अब इसको बैलेंस करेंगे तो 2। ठीक है, तो हम चाहे तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, इससे पहले समझिए, हमने इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है, जब दोनों कंबाइन हुए तो एक सिंगल फॉर्म हुआ ना, सिंगल सब्सटेंस। इसमें ये दोनों फॉर्म हुए तो एक सिंगल है, सिंगल, एंड ये भी सिंगल। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर कंबाइन होगा ना, यस, क्योंकि दो है, आर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड वाटर फॉर्म हुआ। सिंगल कंपाउंड का क्या नाम है, वाटर। सो दैट दिस इज एन एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो चलिए मैं रिपीट करती हूँ। वो रिएक्शन जो कि जब वो रिएक्शन जिसमें दो और दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिए, हम चाहे तो और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ले ही लेते हैं, क्योंकि इससे जितने एग्जाम्पल्स लेते हैं उतना क्लियर होता है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम लेते हैं कार्बन। तो हमने लिया कार्बन एंड हमने लिया ऑक्सीजन। जब ये कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म्ड होता है, CO2, और ये भी गैस होता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हम और ले सकते हैं, जैसे कि चलिए एक और लेते हैं। हमने लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन। जब ये दोनों कंबाइन हुआ, दिस इज गैस, दिस इज गैस,
एंड कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देते हैं। तो HCl फॉर्म्ड होता है, HCl जो कि गैस होता है। एंड ये देखिए यहाँ पे है ना, अब इसको बैलेंस भी करना होगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, अब ये बैलेंस हो गया। तो इसी तरह एग्जाम्पल तो बहुत सारी है, तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करवा दी है। तो आपके एक NCERT में है एक और एग्जाम्पल, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलता है, क्विक लाइम या फिर लाइम। सॉलिड एंड H2O रिएक्ट होता है, इसको कॉम्बिनेशन। और आप एक बार खुद मन में सोचो कि इसको क्या बोलते हैं, बिकॉज मैंने ये बहुत ज़्यादा बताया था। और जिन बच्चों को याद है तो हाँ, इसका मतलब वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से। तो ये याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने बहुत दिया था पहले वाली क्लास में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज सॉलिड। तो इतने सारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, हम कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था ना कि उसमें एक सब्सटेंस, हम 2 सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म होता है। बट इसमें क्या होता है, हम एक कंपाउंड को स्प्लिट अप करेंगे, ब्रेकआउट करेंगे, 2 और मोर सिंपलेस्ट सब्सटेंस सबको मिलेगा। ठीक है, चलिए डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो दोस रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड को हम स्प्लिट अप करते हैं, मतलब ब्रेक आउट करते हैं इनटू 2 और सिंपलर, जब हम उसको ब्रेकआउट करते हैं तो 2 या 2 से अधिक हमको सिंपलर सब्सटेंस मिलता है, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड ये बहुत ईजी है। ये क्या, मुझे पूरा चैप्टर, मतलब वैसे भी 10th क्लास का सिलेबस बहुत ईजी होता है, तो आप आराम से कर सकते हो। इतनी टेंशन वाली बात नहीं, आराम से होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब होगा आराम से, बस आप पढ़ो अच्छे से। देखिए हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, उसको हमने हीट किया, वो डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम नहीं, हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट और ये होता है सॉलिड। आप याद करो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जब इसको हम ब्रेकआउट करते हैं बाय थ्रू, जब हम इसको हीट करेंगे, ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन होगा। ओके, और तब क्या क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था, लाइम कहते हैं या फिर क्विक लाइम कहते हैं। एंड CO2, दिस इज गैस। तो देखिए आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा ना कि कितना इजी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं। तो हमने हमने उसमें हीट किया एंड उसको वो डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट हम दे रहे हैं, वो तब उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मैं डिफिनेशन लिखती हूँ, when a decomposition reaction is carried out by heating, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे हीट का यूज़ किया, ओके, हमने यहाँ हीट का यूज़ किया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है जिसमें हम हीट को
हीट को यूज़ कर रहे हैं उसको स्प्लिट अप करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हम हीट का यूज़ कर रहे हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं एंड ओके, और हम जिसमें सनलाइट का यूज़ करते हैं, तो ये सब भी हम देखेंगे। तो जिसमें हम हीट कैरी कर रहे हैं आउट बाय हीटिंग, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत अच्छी डेफिनेशन और मैंने ईजी लैंग्वेज में बिल्कुल बनाई है, तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो जैसे कि हमने ले लिया, अब मानो हमने कोई एग्जाम्पल, क्या लो एग्जाम्पल में, हाँ हम लोग ले लेते हैं लीड निट्रेट। ओके, लीड निट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि ये तो 9th क्लास में पढ़ाया गया था। हमने लिया लीड, लीड को हम लोग, लीड का सिंबल जैसे लीड का क्या होता है, पीबी होता है, एंड निट्रेट का NO3। ओके, चलिए दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे ये होगा। लीड निट्रेट को हम लोग ये बोलते हैं, एंड ये सॉलिड फॉर्म होता है। अब इसको जब हम हीट करेंगे, यहाँ पे डिकम्पोजिशन, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ लीड निट्रेट, और ऊपर से कलरलेस भी होता है। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो लीड मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, लीड मोनोऑक्साइड, एंड ये सॉलिड फॉर्म होता है, एंड इसको लीड मोनोऑक्साइड कहते हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, एंड ऑक्सीजन फॉर्म होता है। देखिए, जब हम लीड नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करते हैं बाय कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो हम लोग को लीड मोनोऑक्साइड मिलता है, एंड हम लोग को क्या मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के बाद यहाँ पे ये आएगा 4 है दिस, यस, अभी बैलेंस हो चुका है। तो ये भी एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि देखिए ऐसा क्या होता है, बोर्ड में क्या पूछा जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमको एग्जाम्पल देने हैं, तो आपको एग्जाम्पल आना तो ज़रूरी है, अगर आएगा नहीं तो आप दोगे कैसे, है ना। तो देखिए, अभी जो हमने एग्जांपल्स लिए थे, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हमने स्प्लिट अप किया था बाय कैरिड आउट बाय हीट, एंड हमने लीड निट्रेट को किया था। तो वो सब तो थी, उसमें हमने क्या यूज़ किया, उसमें बाय द एक्शन ऑफ हीट से हमने उसको स्प्लिट अप किया, मतलब ब्रेकआउट किया। अब देखिए, अभी जो मैं एग्जाम्पल दूंगी उसमें मैं करूँगी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बाय यूजिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि हमने वाटर, हम जैसे वाटर लेते हैं H2O। ओके, अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ डिकम्पोज हो रहा है अगेन, क्योंकि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं ना। ठीक है, तो हमको मिलता है H2 + O2। ओके, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। 1 नहीं है, ये साइन है, अगर ये लिक्विड कोई सब्सटेंस है तो उसको ये साइन देते हैं, एंड H2 गैस होता है, एंड ये भी गैस होता है। देखिए, जब अब हमने ऊपर क्या पढ़ा, थर्मल वाला, ठीक है, हमने उसमें कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट किया था। अब इसमें हम बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। तो जब हम ये वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करेंगे, ठीक है, देखिए, जब वैन इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करेंगे थ्रू एसिड फिट वाटर से, ओके, एसिड फिट वाटर से, तो वो डिकम्पोज होगा और हमें क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। बहुत सिंपल है, H2। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि हमने ये हमारा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट एग्जांपल है, एंड सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया, बट वो मोल्टेन है। ठीक है, सोडियम हमको तो इस फॉर्म में लिखना है ना, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो सोडियम क्लोराइड है मोल्टेन में, तो तब तो ये होगा ना, क्योंकि मोल्टेन में हमने लिया है। अब इसको में हम ये क्या हो रहा है, हाँ, अब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ डिकम्पोजिशन। अब देखिए हमको क्या मिलेगा, Na मीन सोडियम जो कि सॉलिड है, और क्लोरीन मिलेगा जो कि गैस है।
अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, दिस 2 आएगा यहाँ पे, अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 2 आएगा। तो हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड से ये डिकम्पोज हो गया और हमें मिल गया सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा पूछा जाता है ना कि आप बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी करके डिकम्पोज करो, रिएक्शन के एग्जांपल दो, है ना। तो आपको मैंने बता दिया, 2 एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। अब हम देखिए अगला जो पढ़ेंगे ना, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे, थर्मल भी नहीं करेंगे, हम करेंगे सनलाइट को यूज़ करके। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी तक देख लिया, हीट का देख लिया, अब हम देखेंगे बाय यूजिंग सनलाइट। बाय यूजिंग सनलाइट, हाँ, अब हम देखेंगे बाय यूजिंग सनलाइट। तो जैसे कि देखिए, हम जब सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ओके, अब सिल्वर क्लोराइड ये जो कि वाइट कलर का होता है, आपको कुछ कुछ है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जब हम सिल्वर क्लोराइड को लेंगे और हम उसको लाइट में एक्सपोज कर देंगे, लाइट में रख देंगे, ओके, एंड वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन होगा और हमें मिलेगा सिल्वर जो कि सॉलिड होगा एंड क्लोरीन। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम बैलेंस भी करना, बैलेंस भी अब करेंगे ना, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे 2 आएगा। देखिए इसमें हम जब हम है ना क्या करते हैं, जब हम सिल्वर क्लोरीड, ये सिल्वर क्लोरीड है, सिल्वर क्लोरीड, आई होप आपको याद ही होगा ना कि हम सिम्बल्स कैसे लिखते हैं ये, क्योंकि हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था, तो ये तो सबको आनी चाहिए, है ना, क्योंकि 10th क्लास में आ गए तो इतना तो आना ही चाहिए। देखिए ये चीज़, ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है एंड ये जो फॉर्म हुआ ये सिल्वर है। जब हम हीट में, लाइट में इसको एक्सपोज रख देंगे, एक्सपोज होगा, एक्सपोज कर देंगे तो डिकम्पोजिशन होगा और क्या मिलेगा हमें, सिल्वर जो कि सॉलिड एंड क्लोरीन जो कि गैस है। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए जब हम सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे, सिल्वर क्या लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, ओके, ये सॉलिड है। अब जब हम इसको लाइट में एक्सपोज कर देंगे, डिकम्पोजिशन होगा, ओके, और हमें मिलेगा सिल्वर ब्रोमीन, दिस इज गैस। ओके, तो हमको ये मिलेगा, ये सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आ गया होगा और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही सिंपल है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन है, अभी आप इसको मत देखिए, ओके। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें है ना एलिमेंट्स, एक कंपाउंड के एलिमेंट्स है ना, दो मतलब वन एलिमेंट है ना दूसरे एलिमेंट का मतलब जगह ले लेता है, ओके, टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, वो भी एक कंपाउंड में, इन अ कंपाउंड, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मुझे पता है आपको अभी थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ओके। तो टेंशन की बात नहीं है। देखिए फिर से मैं रिपीट करती हूँ, देखिए वैसे रिएक्शन जिसमें है ना वन एलिमेंट है ना वो दूसरे टेक्स प्लेस, दूसरा एलिमेंट का प्लेस ले लेता है इन अ कंपाउंड में, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें सिर्फ वन एलिमेंट होता है, आप याद रखना, वन एलिमेंट। आगे जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें अलग है, ओके। तो देखिए हम एग्जाम्पल अब लेते हैं। तो है ना हमको है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले देखिए एक चीज़ जाननी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुतों को नहीं पता होगा। तो हम लोग का ना रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग को मेटल्स की पता होनी चाहिए। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ओके। तो देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, मैं लाइन बाय लाइन, मतलब जो पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको ऊपर से करते करते जो लीस्ट रिएक्टिव है वैसे लिखूंगी, पहले ज़्यादा हाई रिएक्टिव, देन नीचे करते 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 लीस्ट रिएक्टिव होगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, देन क्या होता है सोडियम,
देन क्या होता है, कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है अल्यूमिनियम, एंड फिर होता है जिंक, और फिर होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, यस। अब होता है आयरन, देन उसके बाद होता है टीन, उसके बाद होता है लीड, जिसको हम पीबी कहते हैं उसका। और उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दिस इज एच। तो देखिए इस ये जो हाइड्रोजन है एच, इसको हम लिखते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, फिर आता है मर्क्यूरी, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने, आई होप दिख रहा है आपको, नहीं, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पे है ना मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ये सब, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ओके। ये सब मोस्ट रिएक्टिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हाइड्रोजन से ऊपर वाले ये है मोस्ट रिएक्टिव, मतलब यहाँ पे हम डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी कर रहे हैं। ये देखिए ये नीचे जाते जा रहा है, मतलब ये रिएक्ट है, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, ऐसे करते करते हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी हो रही है, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। यहाँ पे हम ये जो है, ये जो आपका गोल्ड है, जिसको गोल्ड कहते हैं, एयू को गोल्ड कहते हैं, ये तो सबको पता होगा। देखिए ये जो मेटल्स जो हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं, दिस मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और इनसे तो बहुत ही ज़्यादा, दिस मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देखिए जब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके ऊपर, पोटेशियम से लेके लीड तक, तो ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं उससे तो ऑब्वियसली तो उनसे भी ज़्यादा ही होंगे ना, तो यही यहाँ पे कह रहा है। तो हम देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना वो रिएक्ट कर जाएगा, और जो कम रिएक्टिव है उसको साइड में रख देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया, क्योंकि एग्जाम्पल होगा तभी क्लियर होगा, है ना। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4, ओके। अब हमने क्या किया, ये एक्वस है, एक्वस, ठीक है, एंड इसमें हमने जिंक ऐड कर दिया, जिंक सॉलिड। तो क्या होता है इसमें, है ना, जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या होता है, ZnSO4 बन जाता है, ठीक है, ये एक्वस, एंड जो Cu है इधर वो इधर हो जाता है, यह है सॉलिड। तो देखिए आप एक चीज़ तो देख रहे होगे यहाँ पे, हाँ आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, ये जो CuSO4 है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे Zn। तो आप ऊपर देखिए, मैंने अभी ऊपर ही लिखा था कि कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है, ये रहा कॉपर, दिस इज कॉपर, एंड आपका जिंक जो है वो यहाँ पे है, मतलब जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक है ना। तो इसलिए जिंक ने क्या किया, उसने वो कॉपर की जगह उसने ले ली, मतलब कॉपर की जगह ले ली और उसको अपनी जगह पे रख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होता है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, एक एलिमेंट ही टेक्स प्लेस कर रहा है अनदर एलिमेंट का इन अ कंपाउंड के अंदर, तो उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम और एग्जांपल ले सकते हैं, तो जैसे कि हमने अब एग्जांपल ले लिया, हाँ अब लिया कॉपर सल्फेट, फिर लेते हैं कॉपर सल्फेट, एक्वस होता है, ओके। एंड कॉपर सल्फेट में हमने क्या किया, इससे ऊपर क्या है, जैसे कि Fe है, क्योंकि कॉपर से तो ज़्यादा Fe मतलब है ना रिएक्टिव, सॉलिड है, तो होता है FeSO4, FeSO4, एंड कॉपर को इस साइड में रख देता है, बोलता है हाँ भाई तू साइड में रह, तू मेरे इतना ताकतवर नहीं है, यही कहता है इसको। तो मतलब यही बात है ना कि Fe जो है, जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को साइड में रख दिया अपनी जगह पे, उसकी जगह पे वो आ गया, वो SO4 सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया एंड उसको वहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे सिर्फ यही है, ये तो सम बहुत ईजी, आप कॉपर सल्फेट याद रखो, एंड ये जो टेबल है इसको तो देखो आप याद रखो ही, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जिसमें मैं फिर से लेती हूँ कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम।
अब आप ऊपर देखिए जो मैंने टेबल लिखा, और एक चीज़ हाँ, जो मैं लिखती हूँ उसको आप रीड डाउन करो, मतलब उसको आप नोट डाउन करो, क्योंकि एक नोट्स का काम कर देता है। और जो डिफिनेशन लिखाती हूँ वो बहुत अच्छी होती है, उसको आप लर्न करोगे, समझोगे, तो आप पेपर में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैग्नीशियम यहाँ है और कॉपर, मैग्नीशियम तो और रिएक्टिव है इससे, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही हो जाएगा जो बेचारे कॉपर के साथ हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, एक्वस इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम चला गया इसके पास एंड इसके जगह पे चले गया, और ये कॉपर इसके जगह पे आ गया, कॉपर। तो हमने आप पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो मैं अगेन फिर से रिपीट करती हूँ, देखिए दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट टेक्स प्लेस करता है, मतलब चेंज कर लेता है प्लेस अनदर एलिमेंट का इन अ कंपाउंड में, तो उसको कहते हैं नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हमने अब रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी, तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ आप इसको याद करिए। एंड ये रहा, ये तो कॉपर सल्फेट है एंड दिस ओके। एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखने ही है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स तो कंफर्म आना ही है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था, उसमें क्या होता था, एक एलिमेंट टेक्स प्लेस करता था अनदर एलिमेंट का इन अ कंपाउंड में, तो उसको कहते थे डिस्प्लेसमेंट। पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये अब हम जानेंगे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा रिएक्शन है जिसमें टू कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को, और रिएक्ट करते हैं और फॉर्म होता है न्यू कंपाउंड का, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो एग्जाम्पल लेंगे तब ये वाला अच्छे से क्लियर आएगा, फिर डिफिनेशन पे हम बात करेंगे। जैसे कि हमने सिल्वर नेट्रेट लिया जो कि एक्वस है, और एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, अब हमने, तो जैसे कि हमने लिया सिल्वर नेट्रेट, ये है सिल्वर नेट्रेट। ओके, दिस इज सिल्वर नेट्रेट, ये एक्वस सॉल्यूशन है। अब इसको हमने बाइंड किया NaCl से सोडियम क्लोराइड। मैं इसलिए ये लिख रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर और समझ में आए, क्योंकि बहुतों को क्या होता है, ये याद नहीं रहता इसको क्या बोलते हैं, बट ये याद रहता है बिकॉज ये ज़्यादा इजी होता है ना, इसलिए। लेकिन ये देखिए, अगर आप फॉर्मूला बनाने जानते होंगे तो बहुत अच्छा है, मुझे पता है ये पता होगा, लेकिन पर लिख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा मेंशन करूँगी तो आप लोग को अच्छे से क्लियर आएगा। तो हमने जब इन दोनों को रिएक्ट किया तो हमको देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिल्वर है ना, ये सिल्वर क्या होता है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ओके, और ये जो Na है, जो सोडियम है, ये NO3 के साथ, निट्रेट के साथ हो जाता है। मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा कि सिर्फ एक एलिमेंट ही टेक्स प्लेस कर रहा है अनदर एलिमेंट का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयंस को, और टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो Ag जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, और ये इधर वाला इधर इसके साथ रिएक्ट होता है, तो AgCl होगा, क्लोरीन क्लोराइड सॉलिड, एंड NaNO3 सोडियम नेट्रेट एक्वस होता है। ये हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने दूसरा एग्जाम्पल में लिया, तो हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, एंड इसको अब हम रिएक्ट करेंगे कॉपर सल्फेट से। ओके, एंड ये भी एक्वस है। अब क्या होता है, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये जो बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हो जाएगा SO4 से, एंड Cu हो जाएगा ये क्लोरीन से। तो बेरियम SO4 से BaSO4 प्लस CuCl2, ये दोनों, ये सॉलिड है एंड दिस इज एक्वस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। एंड वैसे इसके जितने एग्जांपल्स करोगे आपको कम से कम देखिए 4 तो याद होनी चाहिए, ठीक है। 4 आपको एग्जांपल्स याद होनी कंपलसरी है, 4 नहीं तो 3, लेकिन 4 तक करोगे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन 4 तक, कम से कम 4 तक तो करना है, क्योंकि आता है बोर्ड में, इसीलिए। जैसे कि हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि चलिए अब हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस है। ओके, अब हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। एंड अब क्या किया,
ज़रूरी नहीं है एक्वस हो, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन इसलिए मैं कर रही हूँ। अब देखिए ये जो सोडियम है ये रिएक्ट हो जाएगा क्लोरीन से, ठीक है। तो क्या फॉर्म होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना इससे हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट हो जाएगा, तो H2O फॉर्म हो जाएगा। दिस इज एक्वस। तो आई होप आपको ये समझ में आया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक बार फिर से इसको रीड कर देते हैं। तो देखिए दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, जिसमें टू कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं तभी तो एक नया कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो रहा है ना। तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वीडियो वैसे भी बहुत मैंने आपको फोर टाइप्स के केमिकल रिएक्शन बता दी है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में है ना हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।